हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टडी 93 हमारे चैनल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से बेल आइकन को दबा दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जल्दी से अपने दोस्तों को जोड़ लो। और आज हम बात करने वाले हैं समय और कार्य के बारे में, जो कि हम पिछले टॉपिक चैप्टर में बात कर चुके हैं। तो हम इसमें नेक्स्ट आगे करते हैं। टाइप हमारी तीसरी होगी इसमें। तो एक किसी कार्य को 7 दिन में, बी उसी कार्य को 6 दिन में और सी उसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमारा एलसीएम हो गया 210 हो गया। तो अब देखो, हम अगर ये दिन है और ये कुल कार्य है, अगर कार्य में दिन का भाग देंगे तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। तो हम देते हैं तो 7×21। ठीक है दोस्तों, एफिशिएंसी 30 आ जाएगी इसकी। इसकी करेंगे तो 18, कितना बच गए 3, 3×2 6×5 35 हो जाएगी। और इसकी याद करेंगे तो 5×20, कितना बच गया 1, 5×2 10 तो 42 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये बी और सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे। कार्य कितना है 210 है। क्षमता कितनी है, इसको जोड़ लो तीनों को। 5 जोड़ेंगे तो 0, 5 5 और 7। अगले आगे जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 4 10। ठीक है दोस्तों, क्षमता हो गई 107। कार्य कितना करवाना है 210। सेम हम जो पिछली बार बात कर चुके हैं कि जो हमारा जो कार्य होगा वो ऊपर आएगा 210 और क्षमता नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आप इसको सोल्व करोगे और सोल्व करना हो तो बराबर में ये कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 3/107 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक इसी कार्य को 5 दिन में, सी उसी कार्य को 4 दिन में करता है तथा ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में करते हैं। तो बताओ अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। ए किसी कार्य को 5 दिन में, सी के उसी कार्य को 4 दिन में करता है तथा ए बी सी मिलकर उस कार्य को 2 दिन में कर लेते हैं। तो बताओ अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। ए किस कार्य को, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को 4 दिन में। यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे। सी कितने 4 दिनों में कर रहा है और आगे क्या कर रहा है ए बी सी। ये बी सी मिलकर उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिन दे रखे हैं हमारे को, कार्य निकाल लेंगे। कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कार्य, तीनों का एलसीएम निकाल लो कितना होता है। देखो इसमें है 2, इसमें है, एलसीएम लेने का तरीका बताता हूँ मैं। 2 को यहाँ से कैंसिल कर दो डायरेक्ट, ताकि 2 इसमें है तो ये 2 का एलसीएम 4 हो गया और 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे शॉर्ट कर हमेशा शॉर्ट कर अपनाना है जितना हो सके इतना, क्योंकि कंपटीशन में शॉर्ट कर ही चलता है। मेथड से करोगे तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। 4×5 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार, 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 बार। कार्य कितना हमारे पास 20 कार्य है। अब क्या कह रहा है, तो बताओ बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखो बी की बात कर रहा है तो बी भी कार्य 20 ही करेगा। ठीक है दोस्तों, बी 20 कार्य करेगा और बी की क्षमता नहीं दे रखी है हमारे पास,
तो हम यहाँ से क्षमता प्राप्त कर लेंगे इसकी। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ो 9 होता है, और यहाँ पर तीनों का जोड़ 10 रहेगा। अगर इसमें क्या जोड़ दें कि ये 10 हो जाए, अगर 9 में हम क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 9 में हम 1 जोड़ दें तो 10 हो जाता है। तो देखो 9 को हम अगर हम 10 से माइनस करेंगे तो भी 1 बचेगा, तो इसकी कार्य क्षमता जो 1 आ जाएगी। तो यह फाइनली 20 दिन में कर लेगा कार्य को। कोई भी कार्य हो 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये और भी किसी कार्य को क्रमशः 10 व 20 दिन में करते हैं तथा दोनों कार्य साथ मिलकर प्रारंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ये कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताओ शेष कार्य भी कितने दिनों में करेगा। देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। अगर ये क्या कर रहा है, ये कार्य छोड़ के चला जाता है, तो अगर दोनों कर रहे हैं ये छोड़ के चला जाएगा तो बी को करना पड़ेगा कार्य, बचा हुआ कार्य। तो हम सोल्व करते हैं, तो ये और बी किसी कार्य को 10 और 20 दिनों में करते हैं तथा दोनों कार्य साथ मिलकर प्रारंभ करते हैं। देखो एलसीएम निकालना है, वही कटिंग कर दो, 2 है तो कितना बार, 1 बार 2 बार, एफिशिएंसी आ गई 2 1, एलसीएम आ गया 20। हम क्या कहना, तो दोनों कार्य साथ मिलकर प्रारंभ करते, लेकिन 4 दिन बाद ये कार्य छोड़कर चला जाता है, कार्य को छोड़कर चला जाता है। अगर ये कार्य छोड़कर चला जा रहा है, लेकिन 4 दिन तक तो कार्य करेंगे ना, तो ये प्लस बी कितने दिन तक कार्य करेगा, दोनों 4 दिन। दोनों एफिशिएंसी कितनी दे रही है, 3, 2 और 3, कितना कार्य हो जाएगा 12। अगर 20 में से 12 कार्य दोनों ने कर लिया तो कितना कार्य बच गया शेष, 8 कार्य बचा। ठीक है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, 8 कार्य शेष बच गया। अब किससे करवाना है, क्योंकि बीच में ये तो चला जा रहा है, ये कार्य छोड़ कर चला जा रहा है, तो बी करेगा, तो ये बी आ जाएगा। कितना कार्य करेगा भाई साहब, 8 कार्य करेगा। एफिशिएंसी कितनी, ये है, कोई बात नहीं, तो ये फाइनली 8 दिन में कार्य कर लेगा। अगर ये 8 दिन में कार्य करता है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, बताओ शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। तो हमारे कोई क्वेश्चन में ये आंसर यही पूछा है कि बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, बी 8 दिन में कार्य कर लेगा। अगर ये पूछता है भी दोनों कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कुल कार्य को कितने दिन लगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है हमारे पास, ये 4 + 8 बराबर 12 दिनों में कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में करते हैं तथा 5 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। देखो कार्य छोड़कर कौन जा रहा है, अभी की बार बी जा रहा है, तो ये कार्य करेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। ये 20 दिन में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में। सोल्व कर लेंगे, काटेंगे, छोटा करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो 3 बज रहा है, 2 बज रहा है, 2 3 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, देखो 60, 30 में 60 कार्य हो गया, 30 आ गया हमारे पास, 60 आ गया, सॉरी कार्य अगर 60 हो गया तो क्या कह रहा है, 5 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। बी कार्य छोड़कर जा रहा है, कितने दिन बाद, 5। तो भाई साहब 5 दिन तक तो कार्य करेगा नहीं है, बाद में जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो रही है, 5। भाई साहब ये 25 कार्य को साथ में करेंगे, फिर बाद में बी चला जाएगा, तो ये शेष कार्य को ये करेगा। तो हमारे पास कार्य कितना है, कुल 60 कार्य है, में से 25 हो गया, तो कितना बचा, 35 कार्य, जो कौन करेगा, बी जा रहा है तो ये करेगा, 35 कार्य को ये करेगा, तो एक ही एफिशिएंसी 3 है, तो 35/3। अगर हम इसको सोल्व कर लेंगे काट के, तो 35 में 3 का भाग देंगे तो 1 1 2/3 आ जाएगा।
तो यहाँ पर 11/2/3 क्या पूछा आप क्वेश्चन में देखते हैं। तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो कुल कार्य पूछा यहाँ पर, तो चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन बता नहीं रहा कि कुल कार्य दे रहा है कुछ, कुल ये कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर देखो नीचे दे रखा है क्वेश्चन, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो कुल पूछा है, कुल कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कुल हो जाएगा अपना 5 दिन तो यहाँ पर लगे, और 11/2/3 यहाँ पर लगे, तो हम इसको ऐड कर लेंगे 5, 11/2/3, तो आंसर हो जाएगा 16/2/3। 16 दिन 2 घंटे 3 समय हो जाएगा हमारा आंसर। हम क्या कह रहा है, ये द्वारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, ये कितने दिनों में कर रहा है कुल, ये द्वारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बचा हुआ कार्य ये कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों बचा हुआ कार्य है जो ये कर रहा है 11/2/3 में, जो हमने पहले निकाल चुके हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक बार वापस बता देता हूँ मैं, कहीं आपसे गलती ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखना, आप देखना, यह और भी किसी कार्य को क्रमश 20-30 दिनों में करता है तथा 5 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा हमने ज्ञात कर लिया। तो अब पूछा कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो अभी बात हमने बात कर ली है। तो भी यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये 20 दिनों में और बी 30 दिनों में कर रहे हैं, तो दोनों को काट के हमने छोटा कर लिया, एफिशिएंसी निकाल ली इनकी। तो हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ गई 3 और 2 आ गई। तो यहाँ पर कार्य कितना हो गया 60 हो गया दोनों का। तो ये हमारे को कार्य क्या पूछ रहा है कि भाई बारी बारी मतलब बीच छोड़ के चला था 5 दिन बाद, 5 दिन तक तो कार्य साथ में किया था, 5 दिन बाद जा रहा है तो 5 दिन का निकाल लेंगे। तो 5 दिन का निकालेंगे 25 कार्य कर देगा है, फिर बाद में चला जाएगा बीच, तो बचा हुआ कार्य एक को करना पड़ेगा। तो दोस्तों बचा हुआ कार्य हमारे पास 35 निकल के आ गया। तो 35 कार्य को ऐसे करवाना है, तो 35 कार्य एक की एफिशिएंसी 3 है, 3 की क्षमता से कार्य करेगा, 11/2/3 में है समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार क्वेश्चन में पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा 16/2/3 में। और क्वेश्चन पूछा है ये द्वारा कितने दिनों में समाप्त होगा, ये द्वारा शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त कर रहा है 11/2/3 में। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की करते ही जरूरत नहीं है। अब हम आगे क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। टाइप नंबर 5 है हमारी, जो देखो पिछले वाले के अंदर तो मतलब छोड़ के चला जा रहा था, और इस बार बारी बारी से काम करेंगे दोनों। सॉरी, तो हम याद करेंगे यह भी किसी कार्य को 10 व 18 दिन में कर सकते हैं। बढ़िया बात है, कर सके तो। यदि दोनों ने कार्य साथ मिलकर प्रारंभ करते हैं, चलो बढ़िया बात है अभी, तथा बारी बारी से काम करते हो तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। देखिए शॉर्टकट अपनाते हैं हम, जो हम सभी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा आपका। एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपको सभी क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है ना दोस्तों, एक बार वीडियो जरूर देखना और पूरा देखना। कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज लगे तो एक बार वीडियो को पूरा वापस देखना। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा, और भविष्य में कभी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ये किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, चलो बढ़िया। बी 18 दिन में कर रहा है, तो वही हमने पहले वाला काट के छोटे कर देना, दोनों को काटेंगे। देखो किससे कट रहे हैं, पता चला कि 2 से कटेंगे 5 बार, और ये 2 से 9 बार, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और 9, एफिशिएंसी 9 आ गई।
तो हमारा कुल कार्य हो जाएगा 90। इन दोनों इंटू करेंगे तो 90 आ जाएगा। देखो इस दोनों को भी इंटू करके देख सकते हैं हम, अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 18 × 90 होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। हम क्या कह रहे हैं, तथा बारी बारी से कार्य करते हो तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। भाई साहब ये आएगा जो जो उसमें सबसे पहले, क्योंकि पहले भी यही कर रहा था, तो ये आएगा और एक दिन कार्य करेगा। कितने कार्य कर लेगा, कार्य क्षमता 9 है, तो भाई साहब 9 कार्य को समाप्त कर देगा। कोई बात नहीं, फिर बी आएगा, बी कहेगा मैं तेरे से बच्चे तोड़ रह सकता हूँ भाई साहब, तो बी आता है और कार्य को सॉल्व करता है, तो इसी एक दिन कार्य करेगा, 5 की एफिशिएंसी करेगा, तो एक दिन में 5 कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कितने दिन हो गए इसको, मतलब 2 दिन हो गए ना, एक दिन ये करेगा दूसरे दिन ये करा, 2 दिन हो गए। यहाँ पर देखो कुल कार्य कितना हो गया 2 दिन में, 9 और 5 14 कार्य हो गया। अब देखो दोस्त, अगर ये ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे, फिर ये आएगा, फिर वापस भी आएगा, फिर ये आएगा, फिर भी आएगा, तो ये हमारा पूरा पेज है जो पूरा भर जाएगा और पूरी कॉपी भर जाएगी आपकी, तो भी आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको मैं एक बहुत ही शॉर्टकट बताता हूँ जिनसे आसान में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आप इसको ये जो 90 है इसमें भाग दो इसका 14 का। अगर 14 को हम 90 में हम 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 पंचो सीधा 14 चिंग 84 हो जाएगा। ऊपर नहीं जाना, नीचे रहना, 14 चिंग 84, 84 काम हो जाएगा ना। देखो 14 चिंग अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 84 काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी 6 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर कर रहे हैं, तो 12 दिन में हम 12 दिन के अंदर 84 काम को कर लेंगे। समझ में आया, 12 दिन में 84 काम हो गया। तो अब क्या करना है, 90 में से 84 काम तो हमारा हो गया, तो बाद में बचा कितना हमारे पास, बराबर में 90 में से 84 जाएगा तो 6 कार्य बचा है। 6 कौन करेगा, किसकी बारी आने की, एक ही बारी है साहब, ये आएगा जो जो उसमें और 9 की एफिशिएंसी से काम करेगा। कार्य कितना करवाना है, 6 करवाना है साहब। देखो एफिशिएंसी से कार्य कम है इसलिए हम इसको पहले ये लिख रहे हैं। अगर एफिशिएंसी से कार्य ज़्यादा होता तो हम यहाँ पर एक दिन कार्य करवाते, लेकिन कार्य कम है तो फिर एक दिन की जरूरत नहीं है, इसको एक दिन भी नहीं लगेगा। पता चल रहा है आपको, एक दिन भी नहीं लगेगा और ये 6 से 9 भाग में कार्य को समाप्त कर देगा। देखो इसको मतलब एक दिन भी नहीं लगा। तो फाइनली क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमारे से, बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, देखो 12 दिन तो यहाँ आ गए, ये 12 दिन, 12 दिनों में इतना 84 काम किया था और इस दिन के अंदर ये 6 काम को कर दिया। तो प्लस करेंगे 6/9, इसको सोल्व कर लेंगे, काट के छोटा कर लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 2 6, 3 3 9, तो 12 2/3 दिन में समाप्त हो जाएगा कार्य। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है आपको। एक बार फिर से वापस बता देता हूँ मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आया तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने। यह वह भी किसी कार्य को 10 व 18 दिन में कर सकते हैं, 10 व 18 दिन में कर सकते हैं। चलो जो हम पहले कर रहे थे काट के छोटा कर लेंगे, तो इसको पता चला कि 2 से कट रहे हैं, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 और 5, एफिशिएंसी निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास 5 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। अब 9 को 90 से इंटू करेंगे तो हमारा कार्य आ जाएगा, फिर एफिशिएंसी से दिन में इंटू करेंगे तो कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कार्य हमारा 90 आ गया, यहाँ पर भी 90 है, तो कुल कार्य तो हमारे को 90 कराना है क्योंकि कार्य दोनों को सेम है, तो हम 90। अगर आप यहाँ से ऐसे नहीं करते तो आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, तो लेकिन ये आपको अगर 2 व्यक्ति दे रखी है तो आप ऐसे करिए, बहुत कम समय लगेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है, ये आएगा, ये काम करेगा, एक दिन करेगा,
9 कार्य को समाप्त करके चला जाएगा। बी आएगा, दूसरे दिन ये काम एक दिन करेगा और 5 की एफिशिएंसी करेगा और 5 कार्य को समाप्त कर देगा। चलो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों, बहुत तेज़ी है। चलो कुल कितना काम हो गया 2 दिन के अंदर? 14 काम हो गया साहब। तो कुल कार्य कितना करवाना हमारे को? 90 कार्य कुल करवाना है। तो हम अगर 14 का भाग 90 में दे देंगे तो हमारे को पता चल जाएगा भाई किससे इंटू करेगी हमारा कार्य 90 के आसपास पहुंच जाए। तो पता चला ये साहब 14 को हम 6 से इंटू करेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 काम तो हमारा इसमें समाप्त हो जाएगा, 84 काम। तो हम यहाँ पर भी 6 से इंटू कर देंगे तो 12 आ जाएगा और यहाँ पर 84 आ जाएगा। तो 12 दिनों में देखो 84 काम समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 दिनों के अंदर 14 काम हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ये 12 कहाँ से आ गई 84 कहाँ से आ गई। ठीक है, बाद में कितना काम बच रहा है? 90 में से 84 तो हो गया 12 दिनों में, 6 काम बच गया साहब। 6 को कौन करेगा? एक की आने की बारी है तो यही करेगा। तो ये आता है जोश में और 9 की एफिशिएंसी से कार्य करता है और 6 कार्य को समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 12 से 2/3 आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, हम आगे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वह भी किसी कार्य को 8 व 12 दिन में करते हैं। यदि दोनों कार्य साथ मिलकर प्रारंभ किया तथा कार्य बारी बारी से करते हो तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करो अपने दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। ये किसी कार्य को 8 दिनों में, भी उसी कार्य को 12 दिनों में, भी साहब 12 दिनों में कर रहा है। तो हम इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 8 4 3 12, पसंद करेंगे 3 2, कार्य आ जाएगा हमारे पास 24 कार्य हो गया साहब। अब देखो क्या करवाना, बारी बारी से काम करेंगे दोनों, आपकी इच्छा हो जैसे करो साहब, हमारे को तो क्वेश्चन सोल्व करना है तो करना पड़ेगा। ये आएगा, एक दिन काम करेगा, 3 की एफिशिएंसी, कुल कार्य कितना कर लेगा? 3 कार्य को समाप्त कर लेगा। फिर बी आएगा साहब, एक दिन कार्य करेगा 2 की एफिशिएंसी से, क्योंकि 3 की बी की एफिशिएंसी 2 है। आप ये कह दो सर ये 2 और 3 कैसे लिख रहे हो आप? तो ये 3 की एफिशिएंसी, एक की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो इसलिए 2 की क्षमता से कार्य करेगा, तो ये 2 कार्य को समाप्त कर देगा। देखो कितने दिनों में समाप्त हो गया, कितने दिनों में कार्य किया ये? 2 दिनों में कार्य किया साहब। एक दिन एक करा, एक दिन दो, दूसरे दिन भी करा, तो कुल कितना कार्य समाप्त कर दिया है? पता चला कि साहब 5 दिन को तो कर दिया काम, 5 कार्य को समाप्त कर दिया। कोई बात नहीं, 5 कार्य समाप्त कर दिया, कितना कार्य और शेष बचा है? तो साहब 24 में से हम 5 माइनस कर लेंगे, तो कितना कार्य बचा हमारे पास? सॉरी ये ऐसे थोड़ी होगा, 1 मिनट। देखो किससे भाग करें इसमें? 5 का भाग हमारे को 24 में देना है, क्योंकि ऐसे हम करते रहेंगे बारी बारी से तो हमारे को पार नहीं पड़ेगा। तो करना क्या, 5 का भाग 24 में दो, जहाँ पूरा चला जाए लास्ट तक रुकना है आपको। तो 5 और 20, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना आपको, 5 और 20 हो गया। हाँ तो ये 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, तो ये कार्य हो जाएगा, दिन हो जाएंगे। 8 दिन में कितना कार्य कर लेगा? 20 कार्य कर लेगा साहब। तो अब देखो कितना कार्य बच गया? 20 कार्य हो गया इसका, तो 24 कार्य में से 20 हो गया, तो कार्य कुल कितना बचा? 4 कार्य। कौन करेगा? एक की बारी साहब, ये आएगा, ये आता है जोश में कार्य करने, एक दिन कार्य करता, 3 की एफिशिएंसी और 3 कार्य समाप्त कर देगा। अगर इसमें से 3 कार्य हो गया तो कितना बचा? अब ये कार्य शेष बचा, तो साहब ये को कौन करेगा? तो देखो ये तो करके चला गया, तो बी आएगा साहब, 2 की एफिशिएंसी काम करेगा, ये कार्य करवाना, तो 1/2 समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन में?
तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। 8 दिन यहाँ लग रहा है, 1 दिन इसको लगा, 9 9 सही 1 9 बोले ना 9.5 दिन में कार्य समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछता है कि भाई कि मतलब ये भी कितने दिनों में समाप्त किया बचा हुआ कार्य, तो आधा दिन में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें नहीं पूछेगा, वो बारी बारी वाले में ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिला, अभी तक तो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेक्शन हम यहीं रखते हैं, सेशन को समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो